यह कहानी राजस्थान के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की है, जहां लोग भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यहाँ के चमत्कारिक प्रभाव और मंदिर की रहस्यमयी शक्तियों की वजह से लाखों भक्त बालाजी महाराज की पूजा करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की पूजा के कुछ नियम और चेतावनियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि प्रसाद या कोई अन्य वस्तु मंदिर से बाहर न ले जाना। लेकिन कई बार लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और फिर अजीबोगरीब घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। यह कहानी अजय और विशाल नाम के दो दोस्तों की है, जो अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आए थे। अजय और विशाल ने मंदिर में जाकर अपनी पूजा की। बालाजी मंदिर के अंदर की दिव्य आभा ने दोनों के मन को शांति दी। वहां के पुजारी ने विशेष रूप से उन्हें बताया कि किसी भी प्रकार का प्रसाद या वस्तु मंदिर से बाहर नहीं ले जानी चाहिए। यह एक विशेष नियम है जिसे हर भक्त को मानना होता है, क्योंकि मंदिर की दिव्य ऊर्जा केवल वहीं सुरक्षित रहती है। विशाल ने इस बात को गंभीरता से लिया, लेकिन अजय ने सोचा कि यह सिर्फ एक धार्मिक प्रथा है और इसका ज्यादा मतलब नहीं है। जब वे मंदिर से बाहर निकलने लगे तो अजय ने प्रसाद का एक छोटा हिस्सा अपने बैग में रख लिया। उसे लगा कि प्रसाद को घर ले जाकर खाने से बालाजी का आशीर्वाद उसके परिवार को मिलेगा। विशाल ने उसे टोका, अरे प्रसाद यहाँ छोड़ दो, पुजारी ने कहा था कि इसे बाहर मत ले जाना। लेकिन अजय ने मजाक में कहा, कुछ नहीं होगा यार, बालाजी का प्रसाद है, इसे घर ले जाने में क्या गलत है। मंदिर में पूजा के बाद रात का समय हो गया था और दोनों ने सोचा कि अब सीधे घर लौटना चाहिए। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और सुनसान रास्ते पर चलने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद अजय ने महसूस किया कि वातावरण में अजीब सी ठंडक आ गई है। हवा में एक भयानक सन्नाटा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजय को बार बार महसूस हो रहा था कि उनके पीछे कोई चल रहा है। उसने विशाल से कहा, तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। विशाल ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो, चलो जल्दी चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब वे जंगल के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। अजय को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर गया। उसने विशाल से कहा, यार वो औरत कुछ अजीब लग रही है। विशाल ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, ऐसी औरतें अक्सर यहां दिखाई देती हैं, चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही वे और आगे बढ़े, अजय को बाइक के पीछे वही औरत दिखाई देने लगी। वह हवा में तैरती हुई लग रही थी और उसके पैर उल्टे थे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने विशाल से कहा, वो हमारे पीछे है, जल्दी चलाओ। जैसे ही वे तेजी से बाइक भगाने लगे, अचानक बाइक की स्पीड खुद ब खुद कम होने लगी, जैसे किसी ने बाइक को पकड़ रखा हो। विशाल ने कई बार गियर बदला, लेकिन बाइक की स्पीड और धीमी होती जा रही थी। अजय को अचानक याद आया कि उसने मंदिर से प्रसाद चोरी छुपे अपने बैग में रखा था। उसके मन में डर घर कर गया कि शायद यही कारण है कि उनके साथ ये भयानक घटनाएं हो रही हैं। अजय ने विशाल को बताया, यार मैंने मंदिर से प्रसाद लिया था, शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। विशाल गुस्से में बोला, तुम पागल हो क्या, पुजारी ने साफ कहा था कि प्रसाद बाहर नहीं ले जाना है। बाइक रुक गई और दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि वह सफेद साड़ी वाली औरत अब उनके बहुत करीब आ चुकी है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह उन्हें घूर रही थी। अजय के हाथ पैर कांपने लगे। उसने बैग से प्रसाद का पैकेट निकाला और उसे वहीं फेंक दिया। तभी औरत की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया और वह और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों दोस्तों को पुजारी की बात याद आई। उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे वे पाठ करते गए, औरत की परछाई धुंधली होने लगी। लेकिन अजय को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि जब तक वह प्रसाद को नहीं लौटाता, तब तक यह आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने तुरंत बैग से प्रसाद निकाला और उसे वहीं जमीन पर रखकर भगवान बालाजी से माफी मांगी। जब उन्होंने यह किया, तभी अचानक वातावरण में ठंडक कम हो गई और हवा शांत हो गई। वह सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे गायब हो गई और उनकी बाइक भी अचानक से स्टार्ट हो गई। दोनों ने तुरंत बाइक चलानी शुरू की और गांव की सीमा के पास पहुंचकर रुक गए।
गांव में पहुंचने के बाद दोनों ने सीधे मंदिर के पास के पुजारी से संपर्क किया और पूरी घटना बताई। पुजारी ने उन्हें समझाया, मंदिर से कोई भी वस्तु, विशेष रूप से प्रसाद, बाहर ले जाना इसीलिए मना है क्योंकि मंदिर की ऊर्जा उसी स्थान तक सीमित होती है। जब आप इसे बाहर ले जाते हैं तो बुरी शक्तियां इस पर आक्रमण कर सकती हैं। आपने इसे वापस छोड़कर सही किया। इस घटना के बाद अजय और विशाल ने कसम खाई कि वे कभी भी किसी धार्मिक स्थान से कुछ भी बिना अनुमति के नहीं ले जाएंगे। उन्होंने समझ लिया कि मंदिर की दिव्यता और नियमों का पालन करना जरूरी होता है और इसे तोड़ने पर बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है।